हाँ जी, हेलो। क्या हाल है भाई स्टूडेंट। आज एक नया टॉपिक करेंगे। एक नया टॉपिक क्या है, पुराना ही। क्लास के अंदर स्टूडेंट कर नहीं पाते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ वीडियो बना के डाल दूँ। ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक है प्रोजेक्शन कर्व। प्रोजेक्शन कर्व सॉल्व वर्क के अंदर एक हमारा टॉपिक आता है, जो जितने भी हमारी कर्व्स होती हैं उसके अंदर एक पार्ट है ये। ठीक है, तो पार्ट मॉडलिंग ऑन कर लेते हैं। इसके अंदर बहुत डाउट होते हैं स्टूडेंट के, बहुत ज़्यादा। 80% स्टूडेंट पता नहीं बना ही नहीं पाते यार। ठीक है। तो यही इसी मारे मैंने ये सोच रहा हूँ वीडियो बना के डाल देता हूँ। जिसको भी करना होगा अपनी उसकी हेल्प हो जाएगी, वीडियो को देख लेना। ओपन हो गया है, स्केचिंग आ गए हम लोग। अब देखो, मैंने एक एक टॉपिक सुनो मेरा सबसे बेस्ट, इसको समझने का कैसे बनेगा। देखो, ये पार्ट को ही देख के ऐसा लग रहा है कि ये ना दो साइड जा रहा है। फ्रंट व्यू से एक अलग डायरेक्शन जा रही है और साइड व्यू से एक अलग डायरेक्शन जा रही है। तो पार्ट का अलाइनमेंट देखो कैसा टेढ़ा चल रहा है ना। फ्रंट से होता हुआ साइड में जा रहा है। इस टाइप के जो अलाइनमेंट के पार्ट होते हैं ना, जो फ्रंट से अलग व्यू दिखाई दे, साइड से अलग व्यू दिखाई दे, इनको हम प्रोजेक्शन कर्व से बनाते हैं, ताकि दो अलग अलग प्लेन पे बनाए हुए स्केच को हम एक साथ कनेक्ट करके एक अलग ही रे में लेके जाएं। दो अलग अलग अलाइनमेंट पे जो प्लेन जा रहे हैं, जो स्केचेस जा रहे हैं, उन दोनों का अलाइनमेंट एक साथ चलाना, वो हमारा आता है प्रोजेक्ट कर्व के अंदर। हमेशा सिर्फ दो ही प्लेन पे काम होता है, फ्रंट प्लेन और राइट प्लेन। सॉलिड वर्क में आ जाओ, फ्रंट प्लेन और राइट प्लेन, इन्हीं दो प्लेन पे काम होगा हमेशा। टॉप पे कभी काम नहीं करना। ठीक है। तो पहले ऐसे ये वाला एक पार्ट है, इस पार्ट को बना के देखो। हाँ जी, ये है ना। बनाओ। मैंने क्या बोला, दो ही प्लेन पे काम होगा, फ्रंट पे और राइट पे। फ्रंट प्लेन लिया, स्केच ऑन कर दिया। फ्रंट कौन सा है, ये वाला। जैसे ऐसे बन रहा है वैसे वैसे बनाओ। अगर स्टार्टिंग देखो, एक इससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है 50 की, बाद में एक आर्क है, फिर से एक आर्क है ना। तो बनाओ कि भाई एक लाइन स्ट्रेट कितने की है, 50 की है ना। 50 की एक लाइन, ओके। फिर एक 3 पॉइंट आर्क, यहाँ से ऐसे कैसे जा रहा है, हाँ जी ऐसे ही है, ऐसे करके ऐसे। पहले फ्री हैंड बना दो, बाद में डायमेंशन देने क्या दिक्कत है। यहाँ से फिर इधर साइड जा रहा है, बस। अब इनके दे दो डायमेंशंस। ये आर्क है, इसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा, 60 है, तो 60 लिख के एंटर। ठीक है। इसका भी निकालो, ये भी एक आर्क है, इसका भी 60 है, 60 लिख के एंटर। ठीक है। दोनों आर्क आपस में क्या है, टेंजेंट। दोनों को पकड़ के शिफ्ट दबा के टेंजेंट कर दो, बहुत है, हो गया। अब आ रहा है 50 की हाइट है, मतलब जो भी ऊपर एक आर्क जा रहा है उसके साथ नीचे तक प्रॉपर जो हाइट आ रही है वो 50 की आ रही है, नीचे से ऊपर तक पूरा 50। डन। ठीक है। और भी कुछ है, जो भी आर्क है उसका जो सेंटर है वो इस अलाइनमेंट से नीचे वाले जहाँ अपना ओरिजिन है उससे लेंथ है 60 की, ये 60 हो गया ना, ख़त्म, बन गया। ये भी है। ठीक है। और भी कुछ दिखा रहा है, 50 है ना, यहाँ से ये 50, बस प्रॉपर ब्लैक भी हो गया हमारा स्केच, सब कुछ बन गया, ख़त्म। स्केच से बाहर आ जाओ। मैंने क्या बोला, अभी हमने बनाया है सिर्फ फ्रंट प्लेन पे, अब काम होगा राइट प्लेन पे। जो राइट पे ये वाला जो फिगर बन रहा है, तो फ्रंट पे काम हो गया, प्लेन चेंज कर दो, राइट पे आ जाओ, स्केच ऑन कर दो। अब ये बनाना है, जैसा दे रखा है बनाओ। एक लाइन नीचे से स्टार्ट ही होगी, ठीक है। नॉर्मल एक लाइन बनाओ और बाद में उसके साथ एक आर्क,
ऐसे करके आर्क है। ठीक है, कितने का? 70 का ही है। दे दो रेडियस के भाई 70। उसके बाद ये आर्क हमारी इस लाइन के साथ टेंजेंट है, रिलेशन पहले से लगा हुआ है, बहुत है, मतलब रहने दो। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक 100 दे रखा है, तो 100 से 15 का ये इसकी ब्रेथ हो गई, ये जो इसकी थिकनेस है वो, और 10 की फ्लिट हो गई, तो मान लो 25 हो गया ना। तो 25 माइनस कर दो इसमें से, तो यहाँ से ये 100 दिखा रहा है आपको, 75 कर दो 25 माइनस करके, बस। फिर बाद में एक सीधा अलाइनमेंट है ना, और तो कुछ नहीं है। रहेगा कुछ 150 की हाइट है, हाइट भी कंसीडर करवा दो। ये पॉइंट अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो इस पॉइंट को शिफ्ट के साथ इस पॉइंट के साथ कंसीडेंट कर दो, और बाद में इसके साथ ये 150 की हाइट। बस हो गया ब्लैक। आ जाओ बाहर, ख़त्म कहानी, बन गए दोनों। यही हम कहते हैं हर बार करने के लिए। अब फीचर्स के अंदर, कर्व्स के अंदर जो हमारा आता है प्रोजेक्ट कर्व, स्केच ऑन स्केच, ये रहा, क्योंकि दोनों प्लेन पे स्केच बनाए थे, तो एक स्केच ये रहा, एक स्केच ये रहा, बीच में से कर्व निकल गया। ओके करना है बस आपको, बन गया यार, देख रहे हो, सिंपल। अब एक काम करना है, शिफ्ट बॉस, सर्कुलर, कितने का? 60 का डाया, पाथ पकड़ लो, 60 डाल दो, और भी कुछ है? बस अंदर की थिकनेस दी नहीं है, दी है, ध्यान रहे। देखो सेक्शन व्यू काट के निकाल रखा ना यहाँ पे, ये रहा, यहाँ से काटा हुआ है, तो 50 है, मतलब अंदर की थिकनेस होगी 10। तो थिन को ऑन कर दो, और 10 भी टोटल मिला के, तो एक साइड से 5 हो गई ना, अंदर की साइड कर दो बस। ओके, बन गया भाई तुम्हारा कर्व। आया समझ में? ठीक है, तो भाई ऐसे बनाना है ये वाला पार्ट, और कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आगे ट्रायंगल बन रहा है, नॉर्मल एक्सट्रूड है, फेस पकड़ो, स्केच ऑन कर दो, और बना दो ये वाला ट्रायंगल। बनाने के बाद एक्सट्रूड मार देना। देखो मैं सारा तो करवाऊंगा नहीं, माना ऑनलाइन करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी पूरा नहीं करवाऊंगा, इसलिए ये पार्ट बन गया है हमारा। उसके बाद ये वाला फेस पकड़ के यहाँ से एक्सट्रूड को ऑन कर दो, और बन गया तुम्हारा पूरा पार्ट। ठीक है, जिस तरीके से चमक रहा है, तुमको अगर ऐसे ही लगाना है तो ये तो तुम्हारे यहाँ से मटेरियल जो होते हैं वो अप्लाई करे जाते हैं। ठीक है, ये जो आ रहे हैं ना हमारे अपीयरेंस, या फिर हमारे ये जो आते हैं मटेरियल, एक मिनट, ये रे, मेटल कौन सा लगाना है, स्टील का लगाना है, तो स्टील में ही बहुत सारे आते हैं, ये सारे आ रहे हैं, है ना। क्रोम है, इसमें ही बहुत सारे आते हैं, एलुमिनियम है, एलुमिनियम में ही बहुत सारे आ रहे हैं। थोड़ा नीचे आओ, ब्रास हो गया, ब्रास में है। ठीक है, तो इसमें से तुमको जो लगाना है ऐसे उठाया, अप्लाई कर दिया। फुल बॉडी पे लगाना है, पार्ट पे लगाना है, ऐसे लगा दो, लग गया ना। ठीक है, कॉपर भी है, थोड़ा और नीचे आओ, एक निकल का भी आता है, एक जिंक का भी आता है, आयरन भी है, और गोल्ड का भी है। ये तुम्हारा कोई अलग ही है, गोल्ड ही होगा ये। लग गया फुल बॉडी पे। तो ये तो सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, ठीक है। प्लेटिनियम है, लीड, फिर बाकी फिर गिलास वगैरह सॉलिड में आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, तुमको जो लगाना लगा लेना उठा के, ऐसे यहाँ पे सर्च वगैरह कर करू के लगा दो। गिलास का लगाना, गिलास का जैसे वो होता है ना कांच, उस टाइप से। ठीक है, बाकी सब करेंगे क्लास के अंदर। तो ये हमारा पार्ट बन के रेडी हो गया है। मोशन में दिखाऊं अगर मैं इसको चला के,
इसको नीचे करो पहले, क्योंकि ये असेंबली नहीं है, नॉर्मल पार्ट मॉडलिंग है ना। हुआ क्लियर? तो भाई ये हमारा पार्ट बन के रेडी हो गया है। ऐसे ही तुमको बनाना है। अगर तुमको ये ब्लैक ब्लैक लाइंस नहीं चाहिए तो यहाँ पे ये आता है हमारा, यहाँ से एडिट कर दो, इसे नहीं आएंगे ब्लैक ब्लैक लाइंस। ठीक है, बाकी का एक्सट्रूड कर लेना। और कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, मैं इस वीडियो में अपना नीचे नंबर भी डाल दूंगा, नंबर पे कांटेक्ट कर दो, इंक्वायरी क्लियर कर लो। क्लास लेनी हो क्लास भी ले सकते हो, डायरेक्ट मेरे से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, तो नंबर डाल दूंगा। फुल कोर्स करवाते हैं हम लोग, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क, एनएक्स, ये तीनों डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर। कैटिया करना हो कैट ही बता देना। ठीक है, ये हमारे वीडियो भी हो गया कंप्लीट। ओके, थैंक यू। ऐसी 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 वीडियोस के लिए। अब जैसे आपका ये वाला पार्ट है, एक आपका ये वाला पार्ट भी है, वो सिंगल साइड का था, ये डबल साइड है, देख रहे हो। अगर ये वाला चाहिए, ये वाला बनवाना है, तो इसका बता दो, मुझे कमेंट कर देना, मैसेज मुझको कमेंट्स कर देना, मैसेज कर देना। मैं डायरेक्ट क्लास पे करवा दूंगा, लाइव क्लास करवा दूंगा, या फिर ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं वीडियो भी डाल दूंगा इसकी। लेकिन कभी भी पूरा पार्ट तो मैं नहीं बनाऊंगा। पूरा पार्ट बनाना है, अच्छे से प्रॉपर सॉलिडवर्क सीखना है, तो डायरेक्ट मुझे मैसेज करो, कोर्स लो और करो। ठीक है, बाकी जो भी डाउट क्लियर, डाउट अगर आते हैं, किसी भी कमांड्स में आते हैं, तो मुझे मैसेज कर दो। हाँ, मैं वीडियो के ज़रिए उस जो भी डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इतना करते हैं आज। ओके ब्रो, बाय।